8 अक्टूबर 1604 की एक शाम इटली के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जुटे हुए हैं, आसमान में कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं मार्स, जुपिटर और सैटर्न के एक स्पेशल अलाइनमेंट को जो कई सालों में पहली बार हो रहा है। लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसी चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये ना कोई नया तारा था, ना कोई नया ग्रह था। अगले दिन जब वो फिर से आए तो वो चीज आसमान में मौजूद थी और हैरानी की बात ये थी कि उसकी चमक कल से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उस ऑब्जेक्ट की चमक हर दिन के साथ बढ़ती चली गई। इटली से निकलकर यह बात पहुंची यूरोप के दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स के पास, जिनमें जोहानस केपलर भी शामिल थे। लेकिन उनमें से कोई भी इस बात का सही अंदाजा नहीं लगा पाया कि असल में यह चीज क्या थी। अंत में उन्होंने कंक्लूड किया कि ये कोई शायद नया तारा था जो कुछ समय के लिए धरती के आसमान में दिखाई पड़ा था। पूरी दुनिया अगले 300 सालों तक इस बात पर विश्वास करती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बार फिर से नए डेटा के साथ उस घटना का अध्ययन किया तो उन्हें पता लगा कि असल में यह कोई नया तारा नहीं था, बल्कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी कि एक तारे के जीवन की अंतिम अवस्था जिसमें एक महाविस्फोट में मर जाता है। आखिर ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका यूनिवर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के वीडियो में। हम जानेंगे तारों के जन्म से लेकर के उनके मरने तक की पूरी कहानी को, और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में आपको पता लगेगा एक बहुत ही जबरदस्त आश्चर्य जो हमसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारों का जन्म होता है यूनिवर्स में मौजूद गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स में, जिन्हें नेबुला के नाम से जाना जाता है। इन गैस क्लाउड्स में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होती है। ग्रेविटी के कारण ये गैस के क्लाउड्स कंडेंस होते जाते हैं, इनका कोर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम के एटम्स बनाने लग जाते हैं। इससे बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। हमारे सूरज में यह प्रक्रिया अरबों सालों से चल रही है और इस प्रकार से जन्म होता है एक नए तारे का। कोई भी स्टार दो फोर्सेस के कारण बैलेंस होता है। इनमें ग्रेविटी जो उसे अंदर की तरफ स्क्वीज करती है, तो वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण पैदा हुआ रेडिएशन प्रेशर उसे बाहर की तरफ एक्सपेंड करता है। जब स्टार्स में हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाता है तो उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी हावी हो जाती है। इस ग्रेविटी के फोर्स के कारण स्टार के कोर में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हीलियम के एटम अब फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और वो बड़े एटम्स बनाने शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है और आगे चलकर कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स बनते हैं। सबसे अंत में आयरन बनता है और एक बार जब आयरन बन जाता है उसके बाद फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाने की वजह से स्टार में रेडिएशन प्रेशर खत्म हो जाता है और ग्रेविटी अब पूरी तरह से डोमिनेट करने लग जाती है। उस ग्रेविटी के कारण स्टार बहुत ही तेजी के साथ अंदर की तरफ कोलैप्स होता है। यह कोलैप्स इतनी तेजी से होता है कि कुछ ही सेकंड्स में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। एक सीमा के बाद ग्रेविटी आगे पुश नहीं कर पाती और एक रिबाउंड फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ लगता है और बड़ी ही तेजी के साथ स्टार में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। यही विस्फोट सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना ज्यादा विशाल होता है कि इस समय इस तारे की चमक इसकी गैलेक्सी में मौजूद अन्य तारों से ज्यादा होती है, और अगर अर्थ के 100 लाइट ईयर की दूरी में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो बहुत संभव है कि यहाँ से जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाए। 1604 में हुआ सुपरनोवा एक्सप्लोजन असल में 20,000 लाइट ईयर की दूरी पे था और उसके बाद से अर्थ के नजदीक इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं देखा गया है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तारे की लाइफ का एंड होता है। इसके दौरान इसके अंदर बने हुए एलिमेंट्स पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। साथ ही साथ इस विस्फोट की वजह से भी नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी स्टार की लाइफ कितनी लंबी होती है ये उसके साइज पे डिपेंड करता है। बड़ा तारा तेजी के साथ हाइड्रोजन को कंज्यूम करता है और उसकी लाइफ छोटी होती है, वहीं पर छोटे तारे की लाइफ अमूमन ज्यादा होती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार की कोर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाती है, जिसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक चम्मच में कई हजार टन वेट हो सकता है। अगर तारा उससे ज्यादा बड़ा हुआ तो बहुत संभव है कि वो एक ब्लैक होल में भी बदल सकता है, लेकिन अगर तारा छोटा हुआ तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता ही नहीं है और वो एक रेड जायंट में बदल जाता है। हमारे सूरज का साइज इतना बड़ा नहीं है कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर सके। आज से लगभग 5 अरब सालों के बाद हमारा सन इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि ये अंदर के ग्रहों को निगल सकता है और उससे बहुत पहले धरती पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अब आती है इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात, सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि अगर अर्थ के 100 लाइट ईयर के दायरे में यह होता है तो अर्थ से पूरी तरह से जीवन नष्ट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम और आप ऐसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन को झेल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में मौजूद सारे एलिमेंट्स, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, सब कुछ किसी न किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू ही अंतरिक्ष में बिखरा है। यानी भले ही हम लोगों ने इस रूप में सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं देखा हो, लेकिन हमारी बॉडी में मौजूद सारे एटम्स ने ऐसे एक्सप्लोजन को बहुत ही नजदीकी के साथ में एक्सपीरियंस किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।